1936 की जनगणना को आधार माना गया और उसके आधार पर आंकड़े निकाले गए, तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में मतलब 7.5% आबादी आदिवासी वर्ग की थी और 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की थी। तो 22.5% आरक्षण एससी और एसटी वर्ग के लिए पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद में निर्धारकों का ध्यान गया, नीति निर्धारकों का, कि भाई देश के पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासी वर्ग की है, उनको यदि हम 7.5% आरक्षण देते तो उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। तब उन्होंने इस पर चिंतन करना शुरू किया, आखिर किया जाए क्या। तो ये निर्णय हुआ भारत सरकार की ओर से कि आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के अधिकार राज्य सरकारों को दे दिए जाए। तब से राज्य सरकारों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के अधिकार दे दिए गए। उसी समय में कुछ लोग न्यायालय पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से यह व्यवस्था आ गई कि आबादी के अनुपात में राज्य सरकारें आरक्षण तो दे सकती है, किंतु आरक्षण की सीमा किसी भी कीमत में 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 1950 की बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1974 में 1974 में इस आशय के संकल्प जारी होने लगे कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाजों को ओबीसी वर्ग के में रखते हुए आरक्षण दिया जाए, और इस संकल्प पर काम करना शुरू हुआ। 1979 में पहली बार मंडल आयोग का गठन हुआ। क्या गठन हुआ? मंडल आयोग। तो मंडल आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट, उसके पहले 2-3 अंतिम रिपोर्ट दी गई। मंडल आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सन 1985 में 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार को सौंपी। उस रिपोर्ट में लिखा था, मंडल आयोग की अनुशंसाओं में लिखा था, देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकतम 50% आरक्षण देने की सीमा निर्धारित की गई है, देश में पूर्व से ही 22.5% आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए लागू है। इसलिए आयोग देश में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की सिफारिश करता है। क्यों किया? देश में 22.5% आरक्षण किसके लिए था? एससी एसटी वर्ग के लिए था। इसीलिए 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की सिफारिश किया, यानी 49.5% हो जाता। राजीव गांधी ने कहा 44% आबादी को 27% आरक्षण देना न्याय संगत नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने सवाल किया कि 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई, तो फिर उसके बाद में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं, देश स्वतंत्र हुआ है, बड़े परिवर्तनों के बाद कहां क्या आबादी बराबर पता नहीं है, तो उन आंकड़ों को कैसे आधार माना जाए? उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो जाती, तब तक मंडल आयोग की इन त्रुटिपूर्ण सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है। ये कब हुआ? ये राजीव गांधी ने टिप लिखा। इस बारे में लोग बात नहीं करते, पता नहीं क्यों बात नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये राजीव गांधी ने टिप लिखा और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से उस समय उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 1989 में जब वीपीसी की सरकार बनी, किसकी सरकार बनी? वीपीसी की। तो वीपीसी की सरकार ने जल्दीबाजी में श्रेय लेने के चक्कर में त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए तय कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी? आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की जो व्यवस्था 1950 में दी गई थी, उस समय एससी एसटी वर्ग के लिए ही आरक्षण था। तो देश राज्य में 20% आबादी आदिवासी वर्ग की थी और 16% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की थी, इसलिए 36% आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए दे दिया गया था। तो यदि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देते तो कितना हो जाता? 63% हो जाता। तो संभव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की विपरीत होता। इसीलिए राज्य में कितना आरक्षण दिया गया? 14%। मात्र 14% आरक्षण दिया गया। भिन्न भिन्न सर्वे से पता चला
कि राज्य में 54% आबादी, 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है। कितनी आबादी है? 54%। 54% आबादी का 14% आरक्षण में चिमट कर रह सकती है? तो ओबीसी वर्ग ने क्या किया? अरे पहले भी जनरल में थे, अभी भी जनरल में रहेंगे, अनारक्षित वर्ग में ही आवेदन करते चले गए, वो गए ही नहीं रिजर्वेशन में। लेकिन अभी 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्यवस्था दे दी कि आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता। तब से विचित्र स्थिति बन गई, क्योंकि 54% आबादी वालों को 14% में सिमट कर रहना पड़ गया। ये विचित्र स्थिति है या नहीं है? तो ये बात मैं मानता हूं कि जनगणना का अधिकार भारत सरकार का है, राज्य का नहीं है। लेकिन राज्य सरकारों को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, या ओबीसी संगठन वाले भी हैं, तो राज्य सरकारों को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। वो अधिकार ये है, कोई भी राज्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकता है। ये विशेष अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग बिहार में शुरू हो गया। तो हम 1 जनवरी 2024 क्या मानने वाले हैं? उसे युवा दिवस। 1 जनवरी 2024 के इस मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर सर्वे सुनिश्चित करा के रहेंगे। और वो सर्वे कैसा होगा? तो सर्वे होगा एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग। भाई जिसकी जितनी आबादी सब पता चल जाए। आबादी के अनुपात में आरक्षण देना है, लेकिन आबादी के अनुपात में आरक्षण देते समय यह तय कर दिया जाए कि एक ही व्यक्ति आरक्षण